राइट, शुरुआत करते हैं हमारा खास सेगमेंट साइबर क्राइम जरा संभल कर। मेरे साथ जुड़ गए हैं अनुज अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट। अनुज, हाय इवनिंग, स्वागत है आपका। और एआई लिख रहे हैं अब साइबर क्राइम की नई कहानी, क्या कहेंगे अनुज? अब साइबर क्राइम के जो क्रिमिनल्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। उनकी अपनी इंटेलिजेंस से ही पहले लोग परेशान थे और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उनकी मदद कर रही है। तो ये जनता के लिए और लॉ एनफोर्समेंट दोनों के लिए बड़ा भारी चैलेंज बन के सामने आ रहा है। और जिस तरह से वो सोशल मीडिया वगैरह से लोगों की इमेज और आवाज को पिक कर रहे हैं और फिर उसको एआई से यूज करके फर्जी कॉल्स कर रहे हैं, वीडियोस भी दिखा रहे हैं, उससे इसमें तेजी आ रही है। और लोग जो पहले थोड़े से सतर्क हुए थे, अब वो जब अपने मित्रों को सामने से बात करते हुए आवाज के साथ या वीडियो के साथ देखते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते हैं, गलती हो जाती है। तो यहाँ पर जो नए आका हैं साइबर क्राइम के, जिसको हम एआई बोल रहे हैं, ये आपके निवेश पर नज़र बनाए हुए हैं, आपकी सेविंग्स पर नज़र बनाए हुए हैं। किस किस तरह की ठगी हो रही है एआई की तरफ से? बहुत अच्छा आपने ये पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है कि आज जब हम निवेश करने जाते हैं तो इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हमारा निवेश सुरक्षित है और कहाँ उसमें ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा होगी। एआई के माध्यम से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने ऐसे ऐप बना रखे हैं और ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं जिनका कोऑर्डिनेशन एआई कर रहा है। जब उस ऐप में जाते हैं तो ये दिखाई देता है कि आपके जैसे 100, 200, 500 या और बहुत सारे हजारों की संख्या में इन्वेस्टर्स बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। उनकी जो निवेश है बहुत तेजी से बढ़ रही है। अच्छी नई नई स्कीम्स उन्हें बताई जाती हैं और उन्हें ऐसे सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट से भी बात कराई जा सकती है जो खुद एआई बॉट हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आपके सवालों के जवाब देते हैं और आपको पूरी तरह से कन्विंस कर लेते हैं। और उसके बाद जब निवेश कर दिया जाता है तो पता चलता है कि वो सब कुछ फ्रॉड था, फर्जी था, एआई ड्रिवन था, वहां पर ह्यूमन तो कोई है ही नहीं। तो ये एक बहुत नया चैलेंज आया है। अब इससे निपटा कैसे जाए? जो ह्यूमन साइबर अटैक करते हैं या जो हैकर्स होते हैं, हम तो उन्हीं से नहीं निपट पा रहे हैं। उन्हीं के केसेस का निपटारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये एआई का भी शुरू हो गया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स की टेक्नोलॉजी ज़्यादा जल्दी अपडेट हो रही है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस के मुकाबले। आपने अच्छा बात बताया कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, रीअडॉप्ट कर रहे हैं और जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जो फ्रीली अवेलेबल है, उसका अपने पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सेबी है या आरबीआई है, वो इसके बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन शायद वो उसको समय पर इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सर्विलेंस के लिए नहीं यूज कर पा रहे हैं। और ऐसे लोगों को क्राइम करने से पहले कैसे रोका जाए, उस पर उनको इस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए और तेजी से करना चाहिए। भारत वैसे भी एक आईटी सुपर पावर है, एआई के मामले में भी और दूसरे मामलों में भी सॉफ्टवेयर पे और टेक्नोलॉजी पर हमारी अच्छी पकड़ है। सिर्फ एक इच्छा शक्ति अगर हमारी एजेंसीज में हो तो क्रिमिनल्स के हम आगे निकल सकते हैं और निवेशक जो कि कई हजार करोड़ सालाना गंवा रहे हैं, इस तरीके से वो बचा जा सकता है। राइट, अनुज, लेकिन साथ ही बहुत ज़रूरी है कि लोग भी जागरूक रहें, सावधान रहें। और देखिए, हर चीज़ के लिए लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, उनकी समझ को, सूझबूझ को, जागरूकता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कहीं ना कहीं कानून का भी एक सपोर्ट चाहिए और साथ ही आप जैसे एक्सपर्ट्स का सपोर्ट चाहिए ताकि वो इस तरह के जाल में ना फंसें। और इसीलिए हम ये पेशकश भी लेकर आते हैं और हर सप्ताह आप जुड़ते हैं हमारे साथ, दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। थैंक यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, इस फिलहाल पेशकश